Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. हाय एंड वेलकम टू इंडियाज़ #1 कंस्ट्रक्शन पॉडकास्ट। मेरा नाम ऋषभ अग्रवाल है और आप मुझे सुन रहे हैं द कोड पे ऑन यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन म्यूजिक, जियो सावन प्रो एंड ऑडिबल पे। आज हम बात करेंगे साइट इंजीनियर के बारे में कि साइट इंजीनियर करते क्या हैं, उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनके मेन जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो क्या आप साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानते हैं? क्या इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स लगते हैं एक साइट इंजीनियर होने में, या मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स लगते हैं एक अच्छा साइट इंजीनियर होने में? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी साइट इंजीनियर की होती है जहां सेफ्टी और कंप्लायंस की बात आती है। एक साइट इंजीनियर इंश्योर करता है कि सेफ्टी के जितने भी नियम हैं उनका पालन हो। उन सेफ्टी के नियमों का पालन सबसे पहले वो खुद करते हैं और फिर जो उनके नीचे टीम्स होती हैं या साइट सुपरवाइजर्स होते हैं उनसे भी वो इंश्योर कराते हैं कि वो सेफ्टी के नियम और कानून माने जाएं। नियम और कानून का पालन या कंप्लायंस सिर्फ सेफ्टी को लेकर नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो टू डू विद हेल्थ एंड लीगल नियम कानून जो होते हैं, जैसे किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस या फिर हेल्थ इश्यूज़ को लेकर किसी भी तरीके की हेल्थ मेंटेनेंस का साइट पर जो काम होता है, साइट इंजीनियर इंश्योर करते हैं कि उनकी सब ऑर्डिनेट टीम्स या उनके सब सुपरवाइजर्स उसको ठीक से उन नियमों का पालन करें। और साइट इंजीनियर खुद सेफ्टी के फीचर्स का सबसे पहले खुद पालन करते हैं सारे नियमों का। वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपनी बाकी टीमों के लिए ताकि बाकी टीम्स स्मूथली फंक्शन कर सके और नियम कानूनों का ठीक से साइट पर पालन हो सके। दूसरी जिम्मेदारी एक साइट इंजीनियर की होती है प्लानिंग के दौरान, जहां प्लानिंग में मेन पर्पस होता है शेड्यूलिंग का या फिर टाइम मैनेजमेंट का। और शेड्यूलिंग का मतलब जैसे प्रोजेक्ट का कोई शेड्यूल जो है जिसका एक टाइमलाइन प्रतिबद्ध है, उसकी समय रेखा के अंदर काम का होना और उसको मेंटेन रखना ताकि प्रोजेक्ट की मूवमेंट सही दिशा में सही समय पर होती रहे। टाइम मैनेजमेंट बहुत तरीके की कॉस्ट बचाता है, बहुत तरीके के इश्यूज बचाता है। और कंस्ट्रक्शन एक छोटी एंटिटी नहीं होती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर कई एजेंसीज लगती हैं। उन एजेंसीज को टाइम पर चाल मिलना या उनको टाइम पर काम पर आना और उनकी शेड्यूलिंग ठीक से होना, वो एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। और वो जब पूरा हो सकता है जब एक साइट इंजीनियर एग्जिस्टिंग काम का, ऑनगोइंग काम को ठीक से उसकी सही समय रेखा में पूरा करा सके। शेड्यूलिंग के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। उन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या उनकी प्लानिंग की शुरुआत में जो प्रेपरेशन होती है उसकी कोर जिम्मेदारी साइट इंजीनियर की होती है। और अपने हर लिए डिसीजन को या अग्रीड अपॉन डिसीजन को अपनी टीम्स को रिले करने की जिम्मेदारी एक साइट इंजीनियर की होती है। तीसरी जिम्मेदारी साइट इंजीनियर की होती है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग की। डॉक्यूमेंटेशन सही टाइम पर करने से, सही प्रोसेस का निम्नलिखित वर्णन करने से कई परेशानियों का समाधान पहले से हो जाता है। साइट पर किसी भी तरीके का कोई विवाद, किसी भी एजेंसी का, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का, किसी भी वर्कर के किसी भी तरीके के विवादों का सही सल्यूशन निकल जाता है अगर चीज़ें सही से डॉक्यूमेंटेड हो। और भविष्य में जो काम होना है उसको करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मिल जाता है अगर आपने ठीक से हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर रखा हो। डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या शामिल है? डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, डे टू डे प्रोग्रेस क्या हुई है, काम में क्या क्या बढ़ोतरी हुई है, उसको मेंटेन रखना, उसका एक लॉग रखना तरीके से। सेकंड केस होगा जो उस प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स हैं, डिटेल्ड डिज़ाइंस हैं या उससे रिलेटेड जितने भी कागज़ हैं उनको ठीक से फाइल में मेंटेन रखना, सो दैट फॉर रेफरेंस जब भी कोई ड्राइंग चाहिए, मान लीजिए MEP कंसल्टेंट को उनकी ड्राइंग्स चाहिए या किसी भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को उनकी ड्राइंग्स चाहिए, किसी भी तरीके का जो भी काम हो रहा है उससे पर्टेनिंग जो ड्राइंग्स है, जो प्लान है, वो ठीक से वहाँ मेंटेन होना चाहिए। सही लाइसेंसेस जो लिए गए हैं काम को करने के लिए, परमिशंस, म्यूनिसिपल अप्रूवल्स,
कोई भी लोकल अथॉरिटी के कागज़, जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइट पर ठीक से मेंटेन उस डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर होने चाहिए। और अलग अलग एजेंसीज जितनी भी वहाँ काम कर रही हैं, उनके अपडेट्स कि उन्होंने दिन भर में क्या किया, वीकली क्या किया, उनका मंथ का टारगेट क्या है, एवरीथिंग इज़ मेंटेन्ड विद इन दैट डॉक्यूमेंटेशन। एक डॉक्यूमेंटिंग का पार्ट होता है कोड के कंप्लायंसेस। अगर अब आज के आप सिनेरियो में देखेंगे तो हमारा जो आईएस कोड्स हैं वो बहुत क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डिटेल के अंदर हमारे आईएस कोड्स डिफाइंड हैं, और उन कोड्स की कंप्लायंस के लिए उन कोड्स का साइट पर प्रेजेंट होना विद इन दोज डॉक्यूमेंट्स, आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी वाइटल थिंग फॉर अ साइट इंजीनियर टू मेंटेन सच डॉक्यूमेंट्स। और जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात आती है, रिपोर्टिंग साइट इंजीनियर को अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को करनी है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट के उनको करनी है। टाइमली रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। छोटी बड़ी समस्याएं या दिन की जो भी गतिविधि है वो सब चीज़ों की रिपोर्टिंग अपने सीनियर्स को या स्टेक होल्डर्स को करने की जिम्मेदारी साइट इंजीनियर की होती है। चौथी जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का साइज़ कितना बड़ा है, उस साइज़ के हिसाब से हर साइट इंजीनियर को अलग अलग पार्ट की जिम्मेदारी दी जाती है, और उस अलग अलग पार्ट की जिम्मेदारी में उसको मैनेज करना, उस पार्ट को जो उनको दिया गया है वो जिम्मेदारी साइट इंजीनियर की है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो लोकल अथॉरिटीज़ या सरकारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी काम में, उनके साथ एक संबंध बनाए रखना, उनके साथ एक संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है वो एक साइट इंजीनियर की होती है, ताकि कंस्ट्रक्शन रेगुलेशंस या जो बायलॉज हैं उनका अनुपालन ठीक से हो सके। ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी काम होता है, लेकिन क्योंकि साइट इंजीनियर साइट पर हमेशा होते हैं ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, सबसे पहला पड़ाव जो पड़ता है इन चीज़ों के लिए वो साइट इंजीनियर की जिम्मेदारी बनती है। पांचवी जिम्मेदारी है कंस्ट्रक्शन की निगरानी की। अब वो भले ही टेक्निकल तौर पर हो, ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर हो, या फिर सुपरवाइजरी तौर पर हो, एक साइट इंजीनियर की जिम्मेदारी बनती है कि जो प्रोजेक्ट का पार्ट उनको दिया गया है उस प्रोजेक्ट के पार्ट की पूरी तरह से जिम्मेदारी उनकी रहती है ऑन साइट, और एक तरीके की वो निगरानी ही है जो उनको करनी है। एक अच्छा साइट इंजीनियर डिटेल पर ध्यान देता है और प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने में परिपक्व होता है। छठी जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मैनेज करने की। कॉस्ट में कोई भी उतार चढ़ाव आए उस पर निगरानी या उस पर नज़र रखने की। आज की डेट में सब कुछ किसी भी प्रोजेक्ट में आप देखें तो एक टाइट बजट पे चलता है। बजट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी बजट का हेर फेर होना या बजट का ऊपर नीचे जाने से पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर बड़ा असर पड़ सकता है। एक अच्छा साइट इंजीनियर इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि उसे सौंपे हुए पार्ट का जो कार्य है वो निर्धारित बजट के अंदर या उस वैल्यू तक पूरा हो जाए। बजट एक ऐसा सवाल है जिसके ऊपर उसका प्रमोशन भी डिपेंड करता है। एक अच्छे साइट इंजीनियर की क्वालिटी जज आज की डेट में उस बजट मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा होती है, एंड दिस हैज़ टू डू मोर विद द मैनेजमेंट स्किल रादर देन टेक्निकल स्किल। कई बार तकनीकी नॉलेज जो है साइट इंजीनियर की वो भी उनके काम आती है जस्ट टू मेंटेन बजट। कई बार साइट पर हर तरीके के जुगाड़ होते हैं, हर तरीके का एक सोल्यूशन निकाला जाता है, और एक अच्छा साइट इंजीनियर वो अच्छे जुगाड़ निकालने में विद इन द बजट बिल्कुल कुशल होते हैं, और उस तरीके से वो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल भी ठीक कर लेते हैं और वो बजटिंग का भी पूरा ध्यान रख पाते हैं। सातवीं जिम्मेदारी है प्रोजेक्ट की प्लानिंग या डिज़ाइन रिव्यू के समय उस डिस्कशन में शामिल होने की। एक अच्छा साइट इंजीनियर शुरुआत में डिज़ाइन रिव्यू के टाइम पर या प्रोजेक्ट प्लानिंग के टाइम पर जब उसमें शामिल होता है तो वो कुछ ऐसे पॉइंटर्स दे सकता है जो शुरुआत में ही आने वाली कई समस्याओं का समाधान वहीं टेबल पे कर सकते हैं, और ऐसी समस्याओं से जीत काम शुरू होने से पहले ही हो जाती है। तो एक अच्छा साइट इंजीनियर एक इनिशियल प्लानिंग का हिस्सा अगर बन जाए, उनके स्कोप ऑफ वर्क में हालांकि कई बार शायद ये नहीं आता होगा, बट इफ़ दे आर
केपेबल, अगर उनके पास नॉलेज है, अगर सही तरीके का पॉइंटर्स या टिप्स वो दे सकते हैं, तो आई थिंक एट द टाइम ऑफ रिव्यू या डिज़ाइन फेज़ या प्लानिंग फेज़ के दौरान उनको उस डिसीजन मेकिंग में हिस्सा बनाना चाहिए और उनकी राय मशवरा लेना चाहिए। और क्योंकि साइट पर होने वाली कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने देखी होंगी, जो शायद एक अच्छा डिज़ाइनर या प्लानर बैठकर उस मोमेंट में शायद फोर्सी नहीं कर सकता है। सो आई थिंक फोरसाइट का जो गिफ्ट है वो साइट इंजीनियर के पास होता है, बिकॉज विद दैट एक्सपीरियंस ऑफ दैट साइट इंजीनियर, ही और शी ऑलरेडी नोज कि इस तरीके की चीज़ें भूतकाल में उन्होंने देखी होती हैं और आगे भविष्य में ऐसी हो सकती हैं। तो जस्ट टू अवॉइड दोज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल मटीरियल मैनेजमेंट ऑन साइट। मटीरियल मैनेजमेंट, हर मटीरियल का ऑर्डर होना एक सर्टेन शेड्यूलिंग से होता है, एक टाइमलाइन होती है, और स्ट्रक्चरल वर्क के दौरान स्ट्रक्चरल मटेरियल ज़्यादा आते हैं साइट पर, बट टुवर्ड्स द फिनिशिंग द नंबर ऑफ आइटम्स गो दे एक्सपैंड बलिस्टिकली, क्योंकि 5, 6, 10, 15 एजेंसीज लगी होती हैं जिन सबके काम का मटेरियल अलग अलग जगह होता है। अब उस मटेरियल को मैनेज करना, स्टोर में एंट्री करवाना अपने साइट सुपरवाइज़र से, और साइट सुपरवाइज़र के बिल्कुल उसको ठीक से मॉनिटर करना, या साइट सुपरवाइज़र के काम का या उसके KRA को ठीक से यूज़ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। अब अगर साइट इंजीनियर को ये सारे एक्सपीरियंसेस पहले से हैं, तो ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज दे कैन ऑलरेडी से कि इस तरीके से शेड्यूलिंग हम करेंगे शुरुआत में, या इस तरीके से हम मटेरियल प्लेस करने के लिए स्पेशल प्लेसेस बना लेंगे। तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले वो स्टोर्स की तैयारी हो जाती है। साइट पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो सैनिटेशन का होता है, स्पेशली फॉर वर्कर्स। आज के डेट में तो बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, पोर्टा टॉयलेट्स, ये वो सब कुछ बन जाता है वर्कर्स के लिए, बट एक अच्छा साइट इंजीनियर आपको सही लोकेशंस दे सकता है कि आप इस तरीके से टॉयलेट्स बनाइए, या आप इवन जो लंच आवर होता है या जो भी ब्रेक का टाइम होता है उसके लिए भी स्पेसेस प्लान हो सकती हैं ड्यूरिंग द वर्क। एंड दीज स्मॉल थिंग्स एक्चुअली टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्कर ऑन साइट। तो एक अच्छा साइट इंजीनियर ये सब चीज़ें फोर्स ही कर सकता है, बिकॉज लेबर का या वर्कर का नेचर उनको पहले से पता होता है। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज या डिज़ाइन रिव्यू फेज, आई थिंक दे शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन, एंड आई थिंक गुड साइट इंजीनियर्स नीड टू इंश्योर कि वो जो भी अपनी टिप्स दे रहे हैं दे कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड दैट दे विल ऐड वैल्यू गोइंग फॉर्थ इन द प्रोजेक्ट, ताकि वो प्रोजेक्ट स्मूथली एकदम समानता से और एक अच्छी गुणवत्ता से काम हो सके। 8वीं खूबी एक अच्छे साइट इंजीनियर की होती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे फतेह कर लेनी है या हिंदी पे कमांड कर लेनी है। मैंने जानबूझ के फतेह और कमांड अलग अलग यूज़ किया है हिंदी और इंग्लिश के लिए, बट एक अच्छा साइट इंजीनियर होने के लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आपको अपनी बात कहने में मुझे लगता है हिचकना नहीं चाहिए, बिकॉज हो सकता है आपके एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन की वजह से किसी की जान बच जाए साइट पे। हो सकता है आपकी सही कम्युनिकेशन की वजह से कोई हो सकता है आपकी सही कम्युनिकेशन की वजह से कोई बड़ा ब्लंडर होने से बच जाए साइट पे, किसी तरीके का हैजार्ड अवॉइड हो जाए। एक साइट इंजीनियर लोकल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी एजेंसीज़, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, PMCs, सबकी टच में रहता है। सबके साथ उन्हें संपर्क बनाए रखना होता है, सबके साथ उन्हें अपनी बातों को प्रेजेंट करना होता है, सबको अपडेट्स देने होते हैं, और सबकी बातें सुननी और समझनी भी पड़ती है। बिकॉज देखिए, कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट वन वे कि अपनी बात बोल दी और हो गया, उनकी बात समझनी भी होती है। किसी के सही कहे शब्द का मायना सही तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छा साइट इंजीनियर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर कमांड हासिल करे। आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट बेसिस ऑफ देयर मैनेजमेंट स्किल्स ऑन साइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर दैट साइट इंजीनियर टू बी अ गुड साइट इंजीनियर। 9वीं जिम्मेदारी है गुणवत्ता या क्वालिटी एश्योरेंस की। अगर एक अच्छा साइट इंजीनियर क्वालिटी अश्योर कर सकता है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर जॉब। साइट पर कई तरीके की टेस्टिंग होती है, जहां मटेरियल से लेकर कंक्रीट की टेस्टिंग या स्ट्रक्चरल मेंबर्स की टेस्टिंग, ये सब सिविल के काम हो गए। आप इलेक्ट्रिकल में जाते हैं, वो टेस्टिंग होती है, प्लम्बिंग के टेस्ट होते हैं, वाटर प्रेशर के टेस्ट होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अब इन टेस्ट्स को करने के लिए सही IS स्टैंडर्ड्स या IS कोड्स या गाइडलाइंस उन्हें पता होनी चाहिए।
उन चीज़ों की जानकारी के बिना सही टेस्टिंग प्रोसेस का जानना इम्पॉसिबल है। तो सही टेस्टिंग प्रोसेस की जानकारी उनको होनी चाहिए। एक अच्छा साइट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता का सही मापदंड लेने में माहिर होता है, और एक अच्छा साइट इंजीनियर इंश्योर कर सकता है कि आपने जो डिज़ाइन किया है, आपके आर्किटेक्ट ने जो इमेजिन किया है, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं या जो उनकी एक्सपेक्टेशन है आउट ऑफ द इंटायर मनी दैट इज़ बीइंग पोर्ड इनटू दैट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वो सही तौर पर सही तरीके से इट कम्स टू लाइट, इट कम्स इनटू शेप। सो बहुत ज़रूरी है कि एक क्वालिटी एश्योरेंस या गुणवत्ता का सही तरीके का प्रमाण आपके साइट इंजीनियर को आता हो। और आप अगर खुद इंजीनियर हैं तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू शुड रियली फोकस ऑन, बिकॉज क्वालिटी विल इंश्योर दैट यू बिल्ड इट राइट द फर्स्ट टाइम। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं जिम्मेदारी है एक साइट इंजीनियर को साइट पर अनुशासन बनाए रखने की और सही समय पर अटेंडेंस हो जाने की। कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी तरीके का कार्य हो या कोई व्यापार हो या कोई भी जॉब हो, उसमें डिसिप्लिन या अनुशासन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक तरीके से कल्चर सेटिंग होती है साइट के ऊपर, और साइट इंजीनियर को जो पार्ट मिला है उस प्रोजेक्ट का, उस पार्ट पर वो डिसिप्लिन की मेंटेनेंस, वर्कर्स का टाइम पर आना जाना, सही टाइम पर लंच ब्रेक लेना, सही टाइम पर चाय की ब्रेक लेना, और वो ब्रेक से टाइमली वापस आना इंश्योर करता है कि आपकी साइट पर काम एक सिस्टमैटिक मैनर में हो, एक सही तरीके से हो। एक अच्छा साइट इंजीनियर यूजुअली लीड्स बाय एग्जांपल। वो खुद डिसिप्लिन तौर पर अनुशासन से चलते हैं, और उन्हें देखकर उनके सुपरवाइजर्स और उनकी टीम उनके साथ साथ बिल्कुल सही अनुशासन से चलती है। टीम्स और वेंडर्स का टाइम पर मटेरियल्स डिलीवर करना, टाइम पर इंस्टॉलर्स भेजना, टाइम पर वर्कर्स का आना और जाना विद द राइट सेफ्टी इक्विपमेंट ऑन टाइम, वो सब एक डिसिप्लिन का पार्ट है। एवरीथिंग इज विद इन अ डिसिप्लिन। टू इंश्योर कि कोई अपने सेल फोन पे बात नहीं कर रहा है वाइल वर्किंग, बिकॉज दैट कैन बी हज़ार्डस। टू इंश्योर दैट किसी भी तरीके का नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं हो रहा साइट पर, दैट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। ऑन द जॉब nobody should be intoxicated। तो ये सब कल्चर सेटिंग होती है शुरुआत में, और जहाँ किसी भी बॉटम टीम को या किसी भी वर्कर टीम को या कॉन्ट्रैक्टर टीम को या सब कॉन्ट्रैक्टर टीम को या आपके किसी भी एजेंसी को या मटेरियल प्रोवाइडर को जहाँ लगेगा कि साइट इंजीनियर थोड़ा सीरियस नहीं है, तो हर कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। बट इफ द साइट इंजीनियर इज़ पर्टिनेंट एंड प्रोमिनेंट अबाउट सच थिंग्स एंड दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रूल्स, I think they can maintain a very, very good discipline on site, and that is probably one of the key aspects to maintain health and flow of work on site. So discipline एक बहुत बहुत important part है एक construction site पर, जो जिम्मेदारी भी site engineer की आती है। इसके बाद हम बात करेंगे एक site supervisor और उनकी जिम्मेदारियां और उनके रोल के बारे में। उसके बाद हम एक शॉर्ट एपिसोड करेंगे which is the difference between site engineers and site supervisors। कई लोग उस दोनों काम को ओवरलैप कर देते हैं, सो इट्स बेटर टू डिफाइन द रोल्स फॉर बोथ ऑफ देम क्लियरली। यू कैन राइट टू मी at India's number one construction podcast @gmail.com. You can follow me on Instagram at India's number one construction podcast, and you can message me there. Thank you for tuning in. Have a great day.